ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी सरस्वती महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद पुरी जी महाराज पंजाब, महामंडलेश्वर माहेश्वरानंद पुरी जी महाराज पाली राजस्थान, महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम आनंद जी सरस्वती सीतापुर उत्तर प्रदेश, पुरुषोत्तम आनंद जी सरस्वती सीतापुर उत्तर प्रदेश, स्वामी सहजानंद जी हिसार हरियाणा का विश्व गुरु महेश्वरानंद जी का सानिध्य धर्मस्य नगरी की पावन धरा को मिला। पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वामी चिदंबरानंद जी ने कहा, जनमानस अखाड़ों से परिचित नहीं है। अखाड़ा परिषद रक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है। बिना अखाड़ों की भूमिका के कुंभों का आयोजन सहज नहीं है। संतों ने ऐतिहासिक बलिदान दिया है। इतिहास से ये दुर्भाग्य रहा है देश का कि सामान्य जनमानस अखाड़ों के महान बलिदान से अपरिचित है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम और भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके माध्यम से जनमानस को पता चले कि किस तरह से अखाड़ा परिषद अखाड़े सनातन धर्म की रक्षक की भूमिका में कितने महत्वपूर्ण है और उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। विधर्मियों के शासन काल में भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का ऐतिहासिक बलिदान हुआ है। अखाड़ों के संतों ने ऐतिहासिक बलिदान दिया और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी है कि जिन कुंभों के माध्यम से सनातन संस्कृति का महत्व संसार में फैला हुआ है, उन कुंभों का आयोजन इन अखाड़ों के कारण ही विधर्मियों के शासन काल में भी सतत रूप से अबाधित रूप से चलता रहा। बिना अखाड़ों की भूमिका के कुंभों का आयोजन, लाखों की संख्या में संतों का समूह उपस्थित होना और उनके कार्यकाल में भी हाथियों पर सवार होकर के शाही स्नान करते हुए सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराना, ये कोई सहज कार्य नहीं था। महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद पुरी जी महाराज ने कहा, भारतीय संस्कृति पवित्र है, भौतिकता बात चरम पर है, आध्यात्म की जरूरत है। कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है, दूसरों का कार्य सिद्ध करने वाला ही साधु होता है। देवता लोग भी कहते हैं कि जब कभी हमारा कर्मों के अनुसार अगर मृत्यु लोक में आना हो तो भगवान ऐसी कृपा करें कि हमें भारत जैसी पावन पवित्र भूमि मिले। और उस भारत की महिमा अगर किसी से है तो वो संत से। संत महापुरुष ही है जो संसार को दिशा दे सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। आज भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पे है। नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, साइंस में, मेडिकल साइंस में नए नए आविष्कार हो रहे हैं और ऐसे समय में आध्यात्मिकता की ज्यादा आवश्यकता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी जी महाराज ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सनातन धर्म का पैसा समाज के कामों में लगना चाहिए। धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण की प्रक्रिया गलत है। सरकार को विचार कर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में राजा नहीं एक संत सरकार चला रहा है, जिसकी सरकार से जनमानस संतुष्ट है। जो बैठक हम लोगों ने किया था उसका मूल उद्देश्य यही था। आंध्रा के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने तिरुपति बालाजी का जो पैसा है उसको दूसरे धर्म के प्रोजेक्ट में डाइवर्ट किया। उसका वहाँ के हिंदू धर्माचार्यों ने और जो धर्मावलंबी जनता है उसने विरोध किया और उसका समाचार हम लोगों तक पहुँचा। यही कुछ घटनाक्रम केरला में हुआ। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कम्युनिस्ट विचारों के हैं। कोई भी भारत में संविधान है और स्वतंत्र है सब लोग अपने अपने विचार रखने के लिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सनातन धर्म के स्थान है उसमें जो संपदा है वो सनातन धर्मावलंबी जनता की सेवा में खर्च होनी चाहिए। गरीब कन्याओं का विवाह, गौशालाएं, विद्यालय, औषधालय, समाज की सेवा में अगर वो होता है तो अच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं। और केरला में जो एक ट्रस्ट बनी थी पद्मनाभ मंदिर के लिए, सरकार ने उसका अधिग्रहण किया था। उसका वहाँ के राजा जो त्रावणकोर महाराजा की जो ट्रस्ट थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसका केस डाला। सुप्रीम कोर्ट से वो विजयी हुए और पुनः
वो ट्रस्ट को वो सौंपा गया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है, क्योंकि भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ अपना धर्म प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। किसी एक धर्म विशेष के स्थान को कलेक्टर कस्टोडियन हो सकता है, मालिक नहीं। इसलिए अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो गलत है, इस पर सरकार विचार करे। उसी को देखते हुए हम लोगों ने अश्विनी उपाध्याय जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लगाई हैं। 4 लाख मंदिर भारत के ज्यादातर दक्षिण के राज्यों में, आपके मध्य प्रदेश में भी है, वो सरकार के नियंत्रण में है। और वहां जो देव चढ़ोतरी का पैसा है या जो पदार्थ है उसका दुरुपयोग ना हो। जिस मत पंथ संप्रदाय के संत या ब्राह्मण या वहां की जो समितियां हैं उससे संबंधित जो लोग हैं वही उसकी व्यवस्था करें। अगर सरकार को कहीं उसमें अनियमितता नजर आती है तो प्रशासन को अधिकार होता है, कलेक्टर को, एसडीएम को, कि आप उसमें उनको सचेत करें। यही हमारी मांग थी कि धर्म स्थानों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। की आपने बात करी, अयोध्या में मंदिर मंदिर, संत समाज उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से कितना खुश, सहमत? देखो, जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शासन क्योंकि एक राजा नहीं, एक महात्मा चला रहा है। और मैं आदित्यनाथ जी को व्यक्तिगत रूप से पिछले 25 वर्ष से जानता हूँ। हमारा नीलकंठ मंदिर है ऋषिकेश के ऊपर, जहां उनकी जन्मभूमि और वो उनका इष्ट देवता है। और जब वो सांसद बने पहली बार, तब से मैं उनको जानता हूँ। आज भी उनका जो निजी जीवन है वो बिल्कुल डेड ऑनेस्ट है, बिल्कुल करेक्टर उनका कोई दाग नहीं है, किसी भी प्रकार का भौतिक वैभव उनके ऊपर नहीं चढ़ा है। एक सामान्य से कमरे में रहते हैं। और जिस प्रकार की व्यवस्था पिछले 25-30 साल में उत्तर प्रदेश में शासन के द्वारा और समाज के कुछ ऐसे लोगों द्वारा बिगाड़ी गई थी, जिसको हम कहते हैं कानून की व्यवस्था, माफिया राज, उसके ऊपर जैसा अंकुश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसकी प्रशंसा हो सकता है कुछ हमारे बंधु दूसरी पार्टी के जो लोग हैं आपके सामने नहीं कहते, लेकिन पर्सनली वो मिलते हैं, वो भी कहते हैं, तो उससे तो हम संतुष्ट हैं। बाद में वाहन रैली के रूप में संत मंडल को आयोजन स्थल ले जाया गया। शहर के पावर हाउस रोड पर गुरुवार देर रात एक कार को लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की जानकारी नहीं है। टक्कर से कार को ज्यादा क्षति पहुंची। गुरुवार रात करीब 11:50 पर पावर हाउस रोड पर हादसा हुआ था। लोडिंग वाहन सफेद कार से जा टकराया। पीछे से टक्कर लगने से कार 4 लेन के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ लग गई। जब हादसा हुआ तब उसमें चालक के अलावा महिलाएं और बच्चे सवार थे। किसी के भी घायल होने या हताहत होने की जानकारी नहीं मिल सकी थी। छब्बीस नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस ने शुक्रवार को 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। ट्रेड यूनियंस ने संविधान दिवस मनाया। ट्रेड यूनियंस ने इस मौके पर काला कानून वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। बाद में ट्रेड यूनियन सदस्यों ने सांसद और विधायक के निवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ट्रेड यूनियन नेता अश्विन शर्मा ने अंबर टाइम्स को बताया, आज भारत के संविधान दिवस जो लागू हुआ है उसका 72वीं वर्षगांठ है और साथ ही साथ हमारी जो 26 नवंबर की हड़ताल थी उसको 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो भारत देश के अंदर जितने भी किसान कानूनों में बदलाव किए गए थे उसको लेकर श्रम कानूनों में जो संहिता है उनको बदलाव को लेकर रोकने के लिए, साथ ही साथ आम जन से जुड़ी हुई मुख्य मांगें जैसे LIC पे GST कम करना, दवाओं के दाम कम करना और आवश्यक दवाओं पे से 0 GST के दायरे में लाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इसमें रतलाम शहर की समस्त ट्रेड यूनियन आज यहाँ पर रतलाम शहर के सांसद एवं विधायक को ज्ञापन देने जाएंगे यहाँ। रतलाम जिले में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर सतत निगाह रखी जा रही है।
उर्वरक वितरण में अनियमितता बरतने पर बुधवार को सहकारी संस्था कलालिया के 2 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। बताया गया कि जावरा तहसील की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था कलालिया के सहायक प्रबंधक गोपाल पाटीदार तथा भृत्य जगदीश दास बैरागी को उर्वरक वितरण में अनियमितता एवं शिकायत के कारण निलंबित कर दिया गया है। जिले के किसानों के लिए रेलवे के धौसवास पॉइंट पर गुरुवार को 2600 मैट्रिक टन यूरिया का रैक लगा। प्राप्त यूरिया जिले की सहकारी संस्थाओं में पहुंचाया जा रहा है। कृषि विभाग अधिकारी ने बताया। नाम है आपका? मैं केशव सिंह गोयल, सहायक संचालक कृषि, जिला रतलाम। जो क्रिप्का का ये रेक आया है हमारे पास 2600 मेट्रिक टन लगभग खाद आया है यूरिया। जो कालाबाजारी हो रही थी, तो जहाँ तक संभव है कि अब पर्याप्त मात्रा में हमारे ज़िले में खाद आ गया है, अब वो उस पर रोक लगेगी। कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो कल परसों FIR भी हुई है के खिलाफ, जो कालाबाजारी के चलते हुए, तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे से वो किसानों को खाद वितरण हो। सभी प्राथमिक साख सहकारी समितियों में भंडारित किया जाएगा। सर ये कहाँ जाएगा? ये ज़िले की सभी प्राथमिक साख सहकारी समितियों में भंडारित किया जाएगा, वहाँ से किसानों को वितरण किया जाएगा। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।